हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का टॉपिक है शब्द रचना। ठीक है, हिंदी व्याकरण आप सभी जानते ही हैं कि आपसे 50 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए इस सीरीज में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शब्द रचना से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको सभी अपडेट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है सदाचार में उपसर्ग है। तो सबसे पहले देखिए, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उपसर्ग उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, आप इसी से समझ सकते हैं, ऊ से ही आप आगे को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे लगेंगे। और प्रत्यय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यय यानी कि पौ से बना है तो पौ से आपका बनेगा पीछे। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग लगते हैं आगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सदाचार में उपसर्ग है। तो इसमें देखिए उपसर्ग है सत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय हैं। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं पूछा जा रहा है, वो कौन से प्रत्यय होते हैं। तो उन्हें बोला जाता है कृत प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन्हें बोला जाता है क्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी पूछा जा रहा है तो ये है पुर्तगाली भाषा का शब्द। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलके बनते हैं। ठीक है, दो शब्दों से मिलके बनते हैं और एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो विशेष अर्थ प्रदान करने वाला इनमें से जो शब्द है वो है चक्रपाणी। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, विष्णु भगवान से संबंधित है। चक्रपाणी एक विशेष अर्थ दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए रेलगाड़ी शब्द है। देखिए, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तद्भव है, विदेशी है, देशज है या संकर है। तो देखिए, रेलगाड़ी जो शब्द है ये एक संकर शब्द है। ठीक है, अब संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, दो भाषाओं से मिलके बनते हैं। ठीक है, दो भाषाओं का मिश्रण होता है संकर शब्दों में, तो ये एक संकर शब्द होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द का अर्थ है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, संकर शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है, संकर शब्द होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा, रेल गाड़ी। देखिए, रेल और गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे शब्दों को बोला जाएगा संकर शब्द, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बने हों। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। देखिए, व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है पूछ रहा है। तो उन शब्दों को बोला जाता है देशज शब्द। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। देखिए, रचना के आधार पर पूछा वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के भेद होते हैं 3। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। तो देखिए, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और हर बार पूछने का तरीका अलग है। कभी आपको शब्द देके पूछता है तो कभी डेफिनेशन पूछता है। तो आपको पता है कि ये कैसा शब्द है, संकर शब्द होगा जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन है वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। देखिए, निश्चित अर्थ निकलता हो पूछ रहा है, किससे, वर्णों के समूह से। जैसे मैंने क, म, ल, 3 अलग अलग वर्ण हैं तो इनसे मिलके एक शब्द बन गया कमल, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, एक शब्द कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, कौन सा प्रत्यय लगा है पूछ रहा है, लेखक प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे मैंने बोला। तो यहाँ पे क्या है, अक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। देखिए, धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है पूछ रहा है। तो उसे बोला जाता है कृदंत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कह रहा है। अब आपने जैसे लिखा राम खाता है लिखा सपोज। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, इसमें
शब्द आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है पूछ रहा है, तो इनको बोला जाता है पद, ठीक है, अलग अलग पद हैं ये, तो इनको क्या बोला जाएगा, पद बोला जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। देखिए जो वाक्य में हम शब्द प्रयोग करते हैं उनका क्रम क्या होता है, निर्धारित होता है। जैसे मैंने लिखा राम पढ़ता है, ये एक सीक्वेंस में हमने लिखा है नहीं लिखा है, मैंने ऐसा थोड़ा ना बोला है पढ़ता है राम, हम ऐसा नहीं लिख रहे ना, हम एक सीक्वेंस में इसको लिख रहे हैं। राइट सेंटेंस हमारा ये होगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो राम पढ़ता है जब एक सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं, क्रम में आप लिख रहे हैं, तो उसे बोला जाता है पद क्रम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। देखिए उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के अंग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है। देखिए योगरूढ़ शब्द की डेफिनेशन मैंने आपको अभी ऊपर बताई, आप सभी जानते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, योगरूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता रही हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर योगरूढ़ शब्द है पंकज, जिसका मीनिंग क्या होता है, कमल से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे खुद देंगे, कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है, इससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योगरूढ़ शब्द है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द है। तो आप लोग 19th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभिशाप शब्द में आपको उपसर्ग सेलेक्ट करना है, ठीक है। उपसर्ग कौन सा होगा अभिशाप शब्द में, तो आप सभी को मैंने बताया उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्यय से जुड़ा हुआ सजावट में प्रत्यय क्या होगा। तो प्रत्यय लगते हैं पीछे, सजावट, जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, आवट आ रहा है बोलने में, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में तुर्की शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, तुर्की शब्द नहीं है। पहला शब्द है कालीन, दूसरा शब्द है चकमक, आमदनी, अजब। तो आपको पूछा है कि तुर्की शब्द नहीं है इनमें से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चकमक। चकमक एक तुर्की शब्द नहीं है इनमें से। अगला क्वेश्चन है, देखिए निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को। देखिए वर्णों का समूह पूछ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है थोड़ा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 भेद होते हैं बनावट के आधार पे। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे शब्द रचना से रिलेटेड पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।